गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसा कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है द यूपीएससी फोरम। यहाँ पे आपको इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है रेगुलरली बेसिस पे 6 बजे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे मणिपुर मिजरी के बारे में। मणिपुर की मिजरी दुख, तो मणिपुर के दुख हैं जो उनके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, आज से मैंने एक और इनिशिएटिव लिया है। इनिशिएटिव रहता है पहल करना, स्टार्ट करना। क्या इनिशिएटिव लिया है कि इसके बीच में, इस वीडियो के बीच में आपको वोकेबलरी जो वर्ड्स है उसकी वीडियो भी मिलेगी। लगभग 2 और 3 मिनट्स की रहेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं वोकेबलरी वर्ड सीखने के लिए स्पेशल डेली बेसिस पे, तो मैं ये डालूंगा रेगुलर बेस पे। अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं उसको हटा भी दूंगा और आप स्किप भी कर सकते हैं उस पोर्शन को जिसमें वोकेबलरी वीडियो अटैच होगी इस वीडियो के साथ। तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको इससे फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें बात हो रही है ये स्पोकन इंग्लिश, जो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बेनिफिशियल रहती है वीडियो, और आपकी इंग्लिश नॉलेज या फर्स्ट वर्ड इज रेक्टिट्यूड. Rectitude is a noun. Its Hindi meaning is niskapatta and righteousness, uprightness. Example of this word: most of our freedom fighter led the lives of rectitude. मतलब हमारे अधिकतर जो फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने क्या राइट एटीट्यूड की लाइफ जी थी, बिना कपट के काम किया था। इसमें ट्रिक मैंने बनाई है कि रेक्टिट्यूड साउंड होता है राइट एटीट्यूड से, मतलब रेक्टिट्यूड राइट एटीट्यूड, मतलब बिना कपटता के भाव रखना, राइट ठीक एटीट्यूड रखना, अपना किसी चीज़ को लेकर नज़रिया रखना। एंड द सेकेंड वर्ड इज होल. होल इज ए वर्ब. इट्स हिंदी मीनिंग इज खींचते हुए ले जाना, ड्रा, पुल और ट्रेल. एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: द वैगन्स वर होल्ड बाई हॉर्सेज. मतलब जो वैगन होता है जिसको कोई मतलब व्हील पे जो चीज़ें खींचती हैं, वैगन बोलते हैं उसको। तो वैगन क्या है? खींचा गया हॉर्सों के द्वारा, घोड़ों के द्वारा। इसकी ट्रिक मैंने बनाई है। जैसे होल साउंड होता है हॉल जैसा, मतलब आपने कभी बड़े कमरे में कुछ तो खींचा ही होगा, लाइक बैग तो खींचा ही होगा। एयरपोर्ट पे बड़ा कमरा सा, उसमें आप बैग खींचते हैं तो आपको याद आएगा कि होल में होल किया, खींचा। एंड द थर्ड वर्ड इज एक्सपाउंड. एक्सपाउंड इज ए वर्ब. इट्स हिंदी मीनिंग इज व्याख्या करना, एक्सप्लेन, प्रोपाउंड. तो आप एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: द आइडिया वर ओरिजिनली एक्सपाउंडेड बाई प्लेटो. मतलब जो आइडिया थे वो पहले व्याख्या की गई प्लेटो के द्वारा, जो एक साइंटिस्ट थे। अब देखो, इसकी मैंने ट्रिक बनाई है कि आप इसको ऐसे याद रख सकते हो: एक्सपाउंड. पाउंड स्टेरलिंग इंग्लैंड की करेंसी है, तो उससे आप ऐसे याद रख सकते हो जो पाउंड कमाए उसने तो उसकी व्याख्या की, मैंने कैसे कैसे कमाए, हाथ में इसके पाउंड है। तो आप इसको ऐसे याद रखते हो एक्स पाउंड. पाउंड के आगे एक्स लगा दिया तो एक्स पाउंड हो गया, व्याख्या करना। थैंक यू फ्रेंड्स। जीके जीएस नॉलेज जो है मेंस आंसर राइटिंग के लिए काम आती है। यहाँ पे बात हो रही है मणिपुर मिजरी, मणिपुर के दुख। द सेंटर मस्ट टेक द इनिशिएटिव इन रिजोल्विंग द क्राइसिस। यहाँ पे बात हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को अर्ज किया जा रहा है। अर्ज मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, URG, अर्ज, रिक्वेस्ट करना, आह्वान करना। तो यहाँ पे सेंटर मस्ट टेक इनिशिएटिव इन रिजोल्विंग द क्राइसिस। क्राइसिस होता है आपदा, मुसीबत, रिजोल्व करना, सोल्व करना किसी चीज़ों को। यहाँ पे बात हो रही है 10 आर्म मिलिटेंट. 10 आर्म्ड जिनके पास हथियार थे। मिलिटेंट होता है घुसपैठ करना। जो इन्फिल्ट्रेटर होते हैं, इन्फिल्ट्रेटर भी बोलते हैं इनको, वर किल्ड. ये पैसिव फॉर्मेट होता है कि वर किल्ड बाय दी जो अथॉरिटीज़ हैं या आर्म फोर्सेज हैं, तो इनको मारा गया, तो मारे गए। ये वर किल्ड इन एन इनकाउंटर. इनकाउंटर होता है जब एक मुठभेड़ होती है विद द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF, एंड द पुलिस ऑन नवंबर 11. जो पुलिस थी ऑन नवंबर 11 इन मणिपुर जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट. तो मणिपुर का एक डिस्ट्रिक्ट है जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट, और मतलब CRPF एंड द पुलिस ऑन, जो CRPF और पुलिस के साथ उनकी घुसपैठ की मिलिटेंट की हुई 11 नवंबर को, जिसमें 10 मारे गए। एज एथनिक कॉन्फ्लिक्ट. एथनिक होता है किसी पर्टिकुलर जाति को लेके, कम्युनिटी को लेके, एथनिक बोलते हैं उसको। तो एज एथनिक कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूज टू पल्वराइज द स्टेट. पल्वराइज होता है तबाह कर देना, मतलब उसको ख़त्म कर रहा है, डिमोलिश कर रहा है, तबाह कर रहा है, डिवास्टेशन कर रहा है। पल्वराइज द स्टेट एंड ऑफिशियल सेड्स दैट टुक पुलिस इन रिटालिटरी फायरिंग.
तो ऑफिशियल हैं जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल, उन्होंने कहा कि जो रिपोर्टर को बोला होगा कि डेथ्स है ना वो प्लेस हुई हैं, टुक प्लेस मतलब ये कंडक्ट हुई हैं इन रिटालिटरी फायरिंग। रिटालिटरी मतलब जब एक होता है आपके ऊपर कोई अटैक करता है तो आप उसका जवाब देते हैं, रिट्रीट करना, रिटालिटेरियन प्रतिशोध मतलब लेना, बदला लेना। रिटालिटरी फायरिंग आफ्टर दी मिलिशिया, जब ये मिलिटेंट थे जो इसका प्लूरल फॉर्म है मिलिशिया, अटैक सिक्योरिटी पर्सनल, उन्होंने क्या किया था, अटैक किया था सिक्योरिटी पर्सनल पे एंड इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल शेल्टर्ड इन दी विजिनिटी। और जो इंटरनली डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेस मतलब एक जगह से दूसरी जगह उनको भेज दिया, पीपल आदमी को, शेल्टर्ड जो कि अपनी जगह लिए हुए थे, शेल्टर अपना पनाह लिए हुए थे, इन दी विसिनिटी जो आसपास में, तो आसपास के जो आदमी को खाली करना पड़ा। एंड वुमन, चिल्ड्रन एंड द एल्डरली हैव बीन फेसिंग द ब्रंट ऑफ वायलेंस। तो उन्होंने कहा कि वुमन हैं, चिल्ड्रन हैं जो वल्नरेबल बोलते हैं, जिनको आराम से चोट पहुंचा सकता है, या एल्डरली जो बूढ़े आदमी हैं, हैव बीन फेसिंग, हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो ये बहुत टाइम से फेस कर रहे हैं, पीछे से फेस करते आ रहे हैं। अब ब्रंट, ब्रंट होता है जलन, जो आग की लपटें थी, जलन होती है, वायलेंस, हिंसा की जो वायलेंस की जो लपटें हैं वो फील कर रहे हैं। दैट बिगेन इन मई 2023, जो कि बिगेन हुआ था, स्टार्ट हुआ था मई 2023 में ये कॉन्फ्लिक्ट है। मोर देन 250 पीपल हैव बीन किल्ड, तो लगभग 250 से ज़्यादा आदमी हैव बीन किल्ड, ये पैसिव फॉर्मेट होता है, हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, नहीं तो हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता जो यहाँ पे आता, बट ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ये हैव बीन किल्ड ये पैसिव फॉर्मेट होता है, ये मारे गए जा चुके हैं। एंड 60,000 डिस्प्लेस्ड सिंस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेती एंड कुकी जो कम्युनिटी, तो 60,000 आदमी जो है डिस्प्लेस हो गए, जगह बदल दी अपनी, सिंस कब से, जब से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है मीती और कुकी जो कम्युनिटी के बीच में। बिगेन, बिगेन मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस, शुरू हुआ था। 3 वुमेन एंड 3 चिल्ड्रन, 3 औरतें 3 बच्चे, इंक्लूडिंग एन 8 month ओल्ड इन्फेंट, 8 महीने का इन्फेंट जो मतलब जस्ट पैदा हुआ था। वर एलिजिडली मतलब ये आरोप लगाया जा रहा है, एबडक्टेड, उनको एबडक्टेड होता है मतलब उनको वहाँ से उठा लिया गया है, कैद कर लिया गया है, कब्जे में कर लिया गया है, किडनैप कर लिया गया है। एंड 2 एल्डरली पीपल, जो एल्डरली पर्सन है, बड़ी आदमी के, बड़ी एज के आदमी थे, वर ब्रंट टू दैट, वर ब्रंट टू दैट मतलब उनको जला दिया गया, उनकी डेथ हो गई जिससे, वर ब्रंट मतलब ये पैसिव फॉर्मेट है, वर ब्रंट बाय दी जो मिलिशिया उनके द्वारा, टू दैट ऑन मंडे इन जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट। द विक्टिम्स वर अमंग दी 13 मैथी पीपल, तो ये 13 मैथी पीपल थे, मैथी कम्युनिटी के थे, हु वर ऑलरेडी डिस्प्लेस फ्रॉम देयर होम्स इन जून, तो उनको पहले से ही उनके घर से डिस्प्लेस होना पड़ा था जून में। 2 of the 10 weapons found at the encounter site had been located from the police, तो looted from police। तो कह रहे हैं कि 2 of the 10 weapons, 10 वेपन में से 2 वेपन ऐसे पाए गए थे कि पाए गए हैं, पास्ट टेंस है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म, फाउंड दी एट द एनकाउंटर, जहाँ पे मुठभेड़ हुई है साइट जगह पे, हैड बीन लूटेड, हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव फॉर्मेट है, बट ये पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो हैड बीन लूटेड जो लूटे गए थे, ये मतलब ये है कि पैसिव फॉर्मेट में है, हैड बीन लूटेड जो लूटे गए थे फ्रॉम द पुलिस, पुलिस से। एंड इंडिकेशन ये इशारा करता है कि ऑफ द सीरियस गवर्नेंस क्राइसिस इन द स्टेट, तो ये गवर्नेंस है जो एडमिन है, प्रशासन का खतरा है स्टेट में, ऐसे मेंटेन नहीं हो पा रहा है। द कुकी स्टूडेंट, जो कुकी स्टूडेंट हैं, कुकी जाति के स्टूडेंट हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैज कॉल्ड फॉर नॉन कोऑपरेशन विद द सीआरपीएफ, तो उन्होंने बोल दिया कि हम जो सीआरपीएफ के साथ में सहयोग नहीं करेंगे। एंड क्लेमिंग दैट मिलिशिया मैन वर ऑन द सिक्योरिटी पेट्रोल, तो उन्होंने कहा कि जो उन्होंने दावा किया कि जो मिलिशिया आदमी थे ना, जो मिलिटेंट थे, वर ऑन ए सिक्योरिटी पेट्रोल, वो सिक्योरिटी पेट्रोलिंग कर रहे थे, मतलब वहाँ पे निगरानी रख रहे थे, घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए। बीजेपी पार्टी स्टेट गवर्नमेंट लेड बाय चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह एंड हैज बीन unable to quell the violence or reassure the Kuki communities that consider him to be partisan। तो बीजेपी गवर्नमेंट है या लेड बाई, वहाँ पे लीड कौन कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह है, हैज बीन अनेबल, वो अनेबल रहे हैं, अयोग्य रहे हैं, टू क्वेल, क्वेल मतलब दबाना, सप्रेस करना, वायलेंस को, हिंसा को, एंड रीअश्योर करना, दोबारा से इस बात का दावा करना कि कुकी कम्युनिटीज हैं तो दैट कंसिडर हिम टू बी पार्टीशन, तो कुकी कम्युनिटी मानती है उनको पार्टीशन, मतलब वो बायस्ड हैं, वो किसी एक की तरफ झुके हुए हैं, मतलब वो मैथी कम्युनिटी का साथ दे रहे हैं। दैट लीव्स द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द कॉन्फ्लिक्ट ऑन द शोल्डर्स ऑफ द सेंटर, तो ये सारे जो मान लो स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है मेंटेन, तो ये सारी कंधों पे जिम्मेवारी किसकी आ जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको ये मेंटेन करना है। अक्टूबर में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो एमएचए है, ऑर्गेनाइज ए मीटिंग विद पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, एमएचए ने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया था मीटिंग
पॉलिटिकल जो राजनीतिक लीडर हैं उनके साथ ऑफ द बोथ कुकी एंड मैती कम्युनिटीज, बट नो मीनिंगफुल प्रोग्रेस टुवर्ड्स द पीस कुड बी अचीव। देखो कुड बी अचीव, ये मतलब क्या होगा, ये जो बी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ये अपनी जो पैसिव फॉर्मेटिव में होती है, तो ये अचीव नहीं की जा चुकी किसी के द्वारा बाय दी बोथ साइड्स, ये है कुड बी अचीव, तो उसको शांति नहीं, नो मीनिंगफुल, कोई इस चीज़ का अर्थ निकले ऐसी कोई शांति का कारण नहीं बना, टूवर्ड्स द पीस नहीं बनी। कुकी आउटफिट्स, जो कुकी आउटफिट्स क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो ग्रुप है, आर डिमांडिंग द क्रिएशन ऑफ यूनियन टेरिटरी, तो वो बोल रहे हैं कि हमारी यूनियन टेरिटरी बनाओ अलग से, विद लेजिस्लेचर, जिसका कानून होगा, जैसे लेह और जम्मू एंड कश्मीर मांग रहे हैं, विच विल रिक्वायर डिवीजन ऑफ मणिपुर, तो इसके लिए क्या होगा, डिवीजन करना पड़ेगा मणिपुर का। और आपको मैं बता दूं कि किसी चीज़ का, किसी एरिया का डिवीजन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेनी होती। एथनिक रिलेशनशिप, जो वेशभूषा या जिनके कल्चर को लेकर रिलेशनशिप हैं जो इन इंडिया नॉर्थ ईस्ट आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, वो बहुत ही जटिल है, वहाँ के अलग ही कल्चर है, एंड वायलेंस, हिंसा चलती है, एंड वंस इट इरप्ट्स होता है, जैसे फट जाना, उभर के आता है, तब ये जैसे वोल्केनो इरप्ट्स होता है, बाहर निकलना होता है, इरप्ट्स होना, कैन कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग स्पेल, तो लंबे टाइम पीरियड के लिए, स्पेल होता है कि समय पीरियड, समय अवधि, ये लंबे टाइम तक रह सकता है। कुकी रिप्रेजेंटेटिव कंटिन्यू टू एक्सप्रेस होप इन इंटरवेंशन, इंटरवेंशन होता है हस्तक्षेप करना, बीच में टांग अड़ाना, तो यह कह रहे हैं कि भाई कुकी रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कंटिन्यू टू एक्सप्रेस, वो अपना व्यक्त करते हैं कि होप, आशा की इंटरवेंशन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, टू रिजोल्व द कॉन्फ्लिक्ट, मुद्दे को सोल्व करने के लिए, विवाद को, एंड दैट इज एन अपॉर्चुनिटी, ये एक अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, विच द सेंटर मस्ट विगोरसली यूटिलाइज, विगोरसली होता है बिल्कुल वेमेंटली, बिल्कुल जोश से, जोरों शोर से यूटिलाइज, इसको प्रयोग करना चाहिए। सेंट्रल पुलिस फोर्सेज, जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेज हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, द इंडियन आर्मी है आल्सो लार्जली ट्रस्टेड बाय द कम्युनिटी कुकी, तो उन कुकी कम्युनिटी कह रही है कि भाई आर्मी पे और सीआरपीएफ पे वो विश्वास कर रहे हैं। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद, या डिस्पाइट भी इसका सिनोनिम होता है। तो द इंसिडेंट इन्वॉल्विंग द सीआरपीएफ दिस वीक, तो अब क्या कह रहे हैं कि एक सेंट्रल पुलिस फोर्सेज हैं या इंडियन आर्मी है, इनको लार्जली विश्वास किया गया कुकी कम्युनिटी के द्वारा, बट डिस्पाइट द इंसिडेंट इन्वॉल्विंग द सीआरपीएफ दिस वीक, तो इस इंसिडेंट में क्या थे, सीआरपीएफ पर्सनल इन्वॉल्व थे इन ए पोरस बॉर्डर, पोरस मतलब यहाँ पे बहुत सारा गैप है, आपको पता है म्यांमार के साथ 1647 जो किलोमीटर की बाउंड्री है, अब उसको फेंसिंग भी की जा रही है अकॉर्डिंग टू द एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये कह रहे हैं पोरस बॉर्डर रीजन पॉपुलेटेड बाय न्यूमरस आर्म मिलिशिया ग्रुप, यहाँ पे बहुत सारे आर्म मिलिशिया ग्रुप रहते हैं। पोलिसिंग अलोन कैन नॉट बी रिस्टोर पीस एंड ऑर्डर, पोलिसिंग मतलब पुलिस की मदद से ही ये ऐसे नहीं कह सकता रिस्टोर, वापस उसको बना देंगे शांति को, ऑर्डर को, व्यवस्था को। ए लास्टिंग एंड मतलब जो लंबे टाइम तक टिक सके, सस्टेनेबल है, टू वायलेंस कैन बी ब्रोट अबाउट ओनली थ्रू ए पॉलिटिकल अरेंजमेंट, तो राजनीतिक अरेंजमेंट करनी होगी। अकोमोडेशन मतलब सबको जगह मिले, एंड को एग्जिस्टेंस, सभी साथ में मिलकर रहें कम्युनिटीज का। ओनली द सेंटर हैज रिसोर्सेज, सेंटर के पास ही स्रोत हैं, दैट द कैपेसिटी टू अटेम्प्ट दैट, और या उसके योग्यता है वही अटेम्प्ट कर सकती है ऐसा। द फ्रेश सर्च, अभी एक सर्च होता है उदय होना, इन वायलेंस में बढ़ोतरी हुई है ना, इज ए सेटबैक मतलब ये हार का कारण है। बट द सेंटर मस्ट स्टेप अप, उसको स्टेप अप मतलब एक कदम आगे बढ़ाना होगा, इट्स एफर्ट, उसके प्रयासों के लिए। टू नज होता पुश करना, टू मैटी कम्युनिटीज एंड द कुकी कम्युनिटीज टुवर्ड्स पीस मतलब शांति की तरफ उनको एक ये स्टेप आगे लेना होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, और मैं बीच में वो वोकेबलरी वर्ड्स की वीडियो भी डाल दूंगा ताकि आप अच्छे से और वोकेबलरी वर्ड्स को रेगुलर बेस पे मेरे साथ सीख सकें, और बताना मुझे कि आपको उससे फ़ायदा मिल रहा है और मुझे कंटिन्यू करनी चाहिए प्रैक्टिस या नहीं। आज के लिए इतना ही, शेयर जरूर कर देना, डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।